आपने कभी नोटिस किया है क्यों हर कहानी में देर इज अ फाइट बिटवीन अ हीरो एंड अ विलन? देर इज अ इनोसेंट कैरेक्टर हु इज ऑलवेज ट्रिक्ड बाय अ ट्रिकस्टर। एंड व्हाई इज इट कि ऑलमोस्ट हर स्टोरी में हम सनी डे को देखते हैं एज अ सिंबल ऑफ होप एंड स्टॉर्मी टाइम को देखते हैं समथिंग विच इज फ्राइटनिंग टू अस? दिस इज वॉट वी कॉल आर्केटाइप्स, जो कि कॉमन यूनिवर्सल रिकरिंग पैटर्न्स होते हैं ऑफ कैरेक्टर्स, ऑफ सिंबल्स, ऑफ प्लॉट सिचुएशंस across our culture, our mythical stories, in our literature. ये सभी archetypes collectively हम human experience के अंदर ingrained हैं. We cannot see them, we cannot locate them कि mind में यहाँ यहाँ हमें दिख जाएंगे इस type के archetypes, but this is collectively shared by all the humans. किसी भी मूवी को आप देख रहे हो तो हीरो का कॉन्सेप्ट आपको पता है दैट ही इज अ कैरेक्टर हु इज गोइंग टू फाइट फॉर जस्टिस। आप किसी ट्रिकस्टर को देखते हो तो ऑटोमेटिकली आपको पता होता है दैट ही इज गोइंग टू ट्रिक एन इनोसेंट कैरेक्टर, बिकॉज दीज आर ऑल द इंस्टिंक्टिव सिंबल्स जो ओवर द ईयर्स आपको आपके एंसेस्टर्स से मिले हुए हैं। चाहे आप कॉमिक्स पढ़ते हो तो उसमें आप इन रिकरेंट पैटर्न्स एंड इन कैरेक्टर्स को देख सकते हो। कोई भी मूवी आप देखोगे तो हीरो एंड विलन का कॉन्सेप्ट आप जरूर से देख सकते हो। किसी फैमिली टाइप की आप मूवी देखोगे तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू फाइंड दैट देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रिक्ट पेरेंट जो चीजें करने के लिए आपको रोक रहा है या फिर आपकी इच्छाओं में बाधा बन रहा है, एंड देयर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ स्वीट पेरेंट जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपकी प्रॉब्लम्स में आपकी मदद कर रहा है एंड जो आपको समझ रहा है। इन्हें हम आर्केटाइप्स बोलते हैं, जो आपकी कहानियों में, आपके लिटरेचर में, आपकी मूवीज में, आपकी पौराणिक कथाओं में एंड आपके फोकलोर सॉन्ग्स में या फिर स्टोरीज में आपको कॉमनली देखने को मिल जाएंगे। ऑल ऑफ दीज आर्केटाइप्स कम विद अ काइंड ऑफ सिंबल जिनका अपना अपना एक मीनिंग होता है, एंड ये किसी इंसान को आपको समझाने की जरूरत ही नहीं होगी। ओवर द ईयर्स वो जैसे जैसे अपनी लिटरेचर को पढ़ता है, अपनी किताबों को पढ़ता है, वो मूवीज को देखता है, उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर और एन आर्केटाइप इज द सिंबल ऑफ दिस थिंग। इसीलिए इन्हें हम पढ़ते हैं आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म के अंदर। जैसे एक पीस ऑफ टेक्स्ट को आप कई सारे लेंसेज से पढ़ सकते हो। जैसे कि मुझे अगर मन करे मैं एक टेक्स्ट को फेमिनिस्ट लेंस से पढ़ूं तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द जेंडर इनइक्वालिटी एंड द काइंड ऑफ द डायनामिक्स बिटवीन द टू जेंडर्स। अगर मैं इसको मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करूं तो आई विल सी कि किस तरीके से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काम करता है बिटवीन द प्रोलेटेरिएट एंड द बोर्जवा सोसाइटी। उसी तरीके से आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म इज आल्सो वन ऑफ द थ्योरीज और क्रिटिकल वे जहां पर आप एक टेक्स्ट को एनालाइज करते हो उसके रिकरिंग पैटर्न्स को देखकर कि इस टेक्स्ट के अंदर आपको कौन से इमेजेस बार बार दिखाए जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर सिंबल का क्या मीनिंग है, बार बार ये कैरेक्टर हमारे सामने आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। दीज आर द आर्केटाइप्स जो आपको हर कल्चर में थ्रू आउट द हिस्ट्री देखने को मिल जाएंगे, एंड तभी हम लोग आर्केटाइप्स को रिकरेंट एलिमेंट्स बोलते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ये हम सभी को पता होते हैं, नो मैटर आप किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन पर आप सेटल्ड हो, चाहे आप किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आते हो, यू आर गोइंग टू फाइंड दीज आर्केटाइप्स एज कॉमन फॉर ऑल द ह्यूमंस ऑन दिस अर्थ। अब अगर हम लोग आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म के ओरिजिन के बारे में बात करें तो दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज रूटेड इनटू द वर्क्स और द फाइंडिंग्स ऑफ टू मेजर राइटर्स। एक है हमारे जेम्स टी फ्रेजर जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो कनेक्शंस देखते हैं बिटवीन द ह्यूमन अक्रॉस द हिस्ट्री, एंड वो एवोल्यूशन जानने की, इन कनेक्शन बैठाने की कोशिश करते हैं। सो इन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री की कई सारी किताबों को पढ़ा, मिथिकल स्टोरीज को पढ़ा अक्रॉस द कल्चर्स, एंड इन्होंने कुछ रिकरिंग पैटर्न्स फाइंड किए जिनको ये आर्केटाइप्स बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वी हैव कार्ल यंग जो कि आपके साइको एनालिटिक थ्योरी को एक टच देते हैं ऑफ योर आर्केटाइप्स, जो दिखाते हैं कि ह्यूमन ब्रेन्स किस तरीके से आर्केटाइप्स को समझते हैं एंड किस तरीके से उनको इंटरप्रेट करते हैं। कार्ल युंग की थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आइए हम लोग इन्हें देखते हैं। सबसे पहले तो इनका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। मैंने आपको बताया ना कि आप किसी भी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, आप किसी भी जगह पर सेटल्ड हो, बट देयर आर सर्टन थिंग्स जो हर इंसान के लिए कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
कि आप किसी अकेली डार्क गली के अंदर जा रहे हो, इफ देयर इज अ पर्सन जो आपके पीछे आ रहा है तो यू विल फील कि ये आपको फॉलो कर रहा है। अगर आप किसी अ, एक कमरे में बैठे हो जो थोड़ा सा डार्क है एंड कहीं पे दूसरी तरफ से कोई आहट होती है, तो ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गेट फ्राइटेंड कि वहां पर क्या है, ये मेरा सामान कैसे हिल गया या कैसे गिर गया। तो आपके जो कार्ल युंग है वो बताते हैं कि आपका जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है, इट इज लाइक अ शेयर्ड मेंटल बेसमेंट जो कि यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस, इमेजेस एंड सिंबल से भरा हुआ है, एंड दिस वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। भाई, हमारे घर में कोई एक नया बच्चे का जन्म होता है, उसके फेशियल फीचर्स को देखकर कहते हैं कि अरे ये तो दादा पर गया है। अगर वो बहुत बातूनी होता है या गुस्सैल होता है तो हम कहते हैं अरे ये तो अपनी बुआ पर गया है। तो अपने बड़े बूढ़ों से हम लोग कुछ ऐसी हैबिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर लेते हैं। आपके कार्ल यंग बताते हैं कि हम अपने एंसेस्टर्स से कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस भी इनहेरिट कर लेते हैं जो हमें नॉर्मली लाइफ में पता नहीं लगेगा, बट वी ऑल आर अवेयर कि अगर कोई जानवर सामने आ जाता है जो हमसे बड़ा है तो वी आर ऑल गोइंग टू गेट फ्राइटेड। बारिश को देखकर हमें सभी को एक अजीब टाइप की फीलिंग होती है, ऑफ नॉस्टैल्जिया, ऑफ फीलिंग ऑफ रिलैक्स्ड फीलिंग। एंड मैंने आपको जो डर वाला एग्जाम्पल दिया, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स एंड सिंबल्स एंड फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो कलेक्टिवली हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर है। मैंने आपको साइको एनालिटिक थ्योरी के अंदर ये पढ़ाया था कि अनकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वो हिस्सा होता है जहां पर हमारी रिप्रेस्ड फीलिंग्स एंड डिजायर्स छुपी हुई होती है, एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ दोज फीलिंग्स एंड ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स कॉन्शियसली। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज लाइक अ प्लेस जो हर इंसान ने इनहेरिट कर रखी है अपने एंसेस्टर्स से। कलेक्टिव अनकॉन्शियस में ये आगे जाके एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो माइंड है वो ब्लैंक स्लेट है। नाउ यू हैव टू कमेंट मी डाउन एंड टेल मी कि ये ब्लैंक स्लेट का कॉन्सेप्ट, टैबुला रासा का कॉन्सेप्ट कौन से फिलोसोफर एंड थिंकर ने दिया था, जरूर से कमेंट करके बताना। आपके यंग का मानना था कि हमारा दिमाग कोई भी खाली ब्लैंक स्लेट नहीं है, जबकि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की एक डिजिटल लाइब्रेरी एम्बेड होती है। जैसे हमारे मोबाइल फोन्स में देयर इज द सॉफ्टवेयर विच इज एम्बेडेड, विच इज इंग्रेन कि वो इस तरीके से काम करेगा। उसी तरीके से कार्ल यंग का मानना है कि हम लोग ने अपने एंसेस्टर्स से अपने दिमाग के अंदर एक डिजिटल लाइब्रेरी इंग्रेन कर ली है, या वो हमें मिली हुई है, which is a collection of all the archetypes, or we could say primordial इमेजेस, जो आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो अगर मैं आपको इसका सीधा सीधा एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो पर्सनल अनकॉन्शियस इज लाइक योर ओन प्राइवेट गैलरी। जैसे आप सभी के फोन्स में अपनी अपनी गैलरी होती है जिसमें आपकी अपनी मेमोरीज होती हैं, एंड आप जिनसे जिनसे जुड़े हुए हैं उनकी फोटोज आप देख सकते हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियस हम सभी ह्यूमंस के माइंड का एक कलेक्टिव स्टोरेज स्पेस है विच इज शेयर्ड बाय ऑल द ह्यूमंस, एंड आप उसको किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हो। इसका एक और मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि एज आई टोल्ड यू कि अगर आप एक डार्क में हो, नो मैटर आप कौन से सोशल क्लास को बिलोंग करते हो, ये पुअर बच्चा सिटिंग इन अ विलेज, ही विल ऑल्सो गेट फ्राइटेंड अगर इसके कमरे में अचानक से कोई आहट होगी। एंड कोई बड़ी कंपनी का सीईओ भी होगा एंड ही इज अलोन इन हिज होम, तो अगर उसको आहट आएगी बेड के नीचे से, तो जैसे हम सभी को डर लगता था बचपन में कि हमारे बिस्तर के नीचे कोई है, इनको भी वही फील होने वाला है। विच मेक्स द आर्केटाइप्स यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल है, आप किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर रह रहे हो, आप हिस्ट्री के किसी भी टाइम पर रह रहे हो, किसी भी कल्चरल या बाउंड्री से डिमार्केटेड हो, तब भी आपके लिए ये सारे आर्केटाइप्स कॉमन होते हैं जो आपको अपनी पौराणिक कथाओं में, रिलीजियस टेक्स्ट में, फोकलोर में, अपने सपनों में एंड एज वेल एज लिटरेचर में देखने को मिल जाएंगे। इन सभी आर्केटाइप्स का अपना अपना एक मोटिव होता है, एक सिंबल होता है जो आपको लिटरेचर में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मूवीज एंड कहानियों में हम देखते हैं कि इफ देयर इज अ काइंड ऑफ आइडिया जो एक बच्चे को आ गया अचानक से, तो वी सी अ लाइट बल्ब काइंड ऑफ मूवमेंट की अचानक से लाइट जल गई। देन अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसका गिल्ट दिखाया जाता है
एज अ सिंबल कि उसके हाथों से जो खून है वो तो रब ही नहीं हो रहा है, जैसा हम लोग ने लेडी मैकबेथ के केस में देखा था। देन अगर आप किसी डेडलाइन के पास हो तो द क्लॉक टिकिंग इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू विल फील इन योर बॉडी। एक्चुअली में कोई क्लॉक टिक नहीं कर रही होती है, बट यू फील ऑल दीज मोटिव्स एंड दीज आर ऑल शेयर्ड एक्सपीरियंसेस जो आपको एक किसी ना किसी तरीके का इमोशन इवोक करती हैं, एंड दीज आर ऑल द symbols that you can easily find in your mythical stories. तो नाउ यू आर क्लियर कि आर्केटाइप क्या होता है, एंड आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म का यूज करके हम इसी टेक्निक से एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकरिंग पैटर्न्स और उसके सिंबल्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इजी लगा होगा आपको। नाउ अगर आप इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो आपको इसके अंदर आने वाले सभी राइटर्स, उनके मेजर टेक्स्ट और उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज कॉइन की थी ये भी जरूर से पढ़ना है। जेम्स टी फ्रेजर, कार्ल यंग, मॉड बॉटकिन, नॉर्थरॉप फ्राई एंड जोसेफ कैम्बल, ये सब इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं आपके आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म के अंदर। आज मैं आपको इनका बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दे दूंगी, बट इफ यू फील कि मुझे इनको डिटेल में जाके पढ़ना है देन यू कैन जस्ट गो अहेड एंड एक्सेस टू माई कोर्स, जहां पर मैंने इनको डिटेल में पढ़ा के रखा है अलॉन्ग विद अदर थ्योरीज एज वेल। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे जेम्स जी फ्रेजर के, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक वर्क लिखा द गोल्डन बाउ। इस गोल्डन बाउ के अंदर इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने जब कई सारे एंशिएंट मिथिकल टेक्स्ट पढ़े जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करते थे, तो उन सभी के अंदर इन्होंने एक कॉमन चीज देखी दैट देयर इज एन आइडिया ऑफ सैक्रिफिशियल किंग। हम लोग मूवीज में देखते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज अ लीडर जो अपने क्लैन के लिए, अपनी प्रजा के लिए या अपने इंटरेस्टेड लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है सो दैट दे मे बी सेफ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इज अ काइंड ऑफ आर्केटाइप, एंड इन्हीं सारे आर्केटाइप्स को इन्होंने इस वर्क द गोल्डन बाउ के अंदर बताया हुआ है, जिसके अपने अपने सिंबल्स एंड मोटिव्स है। इनको डिटेल में आप जाके जरूर से पढ़िएगा। one of his very famous concept is the comparison between final harvest and spring। इससे कई सारी मिथिकल स्टोरीज बनाई गई है जहां पर जो फाइनल हार्वेस्ट होती है वो डेथ को शो करती है एंड स्प्रिंग रीबर्थ को शो करता है। इसके ऊपर इन्होंने एक मिथिकल स्टोरी भी, ग्रीक मिथिकल स्टोरी भी बताई गई है कि किस तरीके से अंडरवर्ल्ड में ले जाता है हेड्स, डिमेंटर द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी की बेटी को। तो वो जब डिमेंटर गुस्सा हो जाती है तो बिकॉज शी इज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी एंड सब कुछ अच्छा कुशल मंगल चल रहा होता है, तो वो गुस्सा हो गई, तो देयर फॉल्स अ wrath अपॉन द इंटायर ह्यूमैनिटी। एंड ये जो कहानी है ये आप किसी भी कल्चर की पौराणिक कथाओं में देख सकते हैं कि अगर किसी गॉडेस ए के बेटे को अगर किसी ने मार दिया तो गॉडेस मतलब जो गॉडेस ए है तो वो इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने कहा कि अब जो मेरी गुस्सा है उसका जो परिणाम है वो भुगतना पड़ेगा इस पूरी धरती को, एंड एवरीवेयर यू सी डिस्ट्रक्शन जिसको शो किया जाता है। तो दिस इज अ स्टोरी जो आप सभी लोग रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो राइटर हैं विच आई टोल्ड यू, कार्ल यंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म के अंदर बिकॉज ये एनालिटिकल साइकोलॉजी का यूज करते हैं लिटरेचर के अंदर आर्केटाइप्स को समझाने के लिए, विच आर द यूनिवर्सल पैटर्न्स। इनका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मानना है जो कि कहना है कि हम और आप लिटरेचर पढ़ते हैं या फिर आई वुड से कि हम लोग मूवीज देखते हैं नॉट जस्ट फॉर फन, बल्कि उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं उनसे हम अपने आप के, हमारे अंदर जो छुपा बैठा है उसको हम लोग नेविगेट करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने आपके आर्केटाइप्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है कॉलिंग देम एज प्राइमोर्डियल इमेजेस, जो कि सिंबॉलिक फॉर्म्स ऑफ आर्केटाइप्स होती हैं जो इंटरप्रेट की जाती हैं अक्रॉस सोसाइटी, कल्चर एंड बाय इंडिविजुअल्स। इन्होंने बताया कि ये जो आर्केटाइप्स होते हैं ये हमारे अंदर छुपे होते हैं, जिसमें से इन्होंने 4 टाइप के पिलर्स बताए या आर्केटाइप बताए जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, तो उसको अच्छे से अपने नोट्स में लिखना। विच इज द पर्सोना, द शैडो, द एनिमा, एनिमस और द सेल्फ। पर्सोना का मतलब वो मास्क होता है जो हम और आप पहन कर रखते हैं इस सोसाइटी में नेविगेट करने के लिए। ओह जस्ट अ सेकेंड, माने कि अगर हम लोग पर्सोना के बारे में बात करें तो दीज आर ऑल द मास्क जो हम और आप पहन के रखते हैं।
कभी किसी के सामने हमारा कोई चेहरा सामने आ जाता है, कभी किसी और के सामने कोई और चेहरा सामने आ जाता है। दैट मीन्स कि हम हर वक्त एक तरीके का मुखौटा पहन के रखते हैं हमारी सोसाइटी में, जो कि हमारा रियल सेल्फ नहीं है। दूसरा आता है शैडो, विच इज नोन एज द डार्क साइड ऑफ एवरी ह्यूमन। हमारे जो ग्रीडी इंस्टिंक्ट्स होते हैं, हमारा एंगर, हमारा लस्ट, ये अंदर कहीं ना कहीं छुपा होता है और ये हर व्यक्ति के अंदर होता है। कोई कितना भी संत बन ले अपने आप को कि नो आई एम अ वेरी पायस काइंड एंड वर्चुअस काइंड ऑफ पर्सनालिटी, हर व्यक्ति के अंदर वो डार्कर साइड छुपा होता है, जिसको इन्होंने बोला है द शैडो। तीसरा कॉन्सेप्ट ये बताते हैं द एनीमा एंड द एनिमल्स विच इज द इनर ऑपोजिट। एक मेल के अंदर जो फीमेल साइड है, उसकी जो फेमिनिन साइड है, उसे हम एनीमा बोलते हैं, एंड एक फीमेल के अंदर जो एक मैस्कुलिन ट्रेट है, उसे हम एनिमस बोलते हैं। ये हर ह्यूमन में मौजूद होती है। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो या नहीं। लास्टली है आपका सेल्फ, विच इज द ग्रैंड फिनाले। इट इज द बैलेंस ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स एंड ऑल द आर्केटाइप्स जो आपके अंदर मौजूद होता है। तो इन चार पिलर्स को आपको जरूर से याद रखना है। दूसरी है मॉड बॉटकिन। नाउ शी इज कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, क्योंकि इन्होंने इनसे पहले के जो आर्केटाइपल थ्योरिस्ट थे, आपके फ्रेजर हो गए या फिर आपके यूंग हो गए, उनके आइडियाज को उठाया एंड स्पेसिफिकली इन्होंने अपनी पोएट्री एंड लिटरेचर में उसको अप्लाई किया। इनका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए, आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री, जिसके अंदर ये डिफरेंट पोएट्रीज को एनालाइज करती हैं एंड उनके अंदर जो सिंबल्स एंड आर्केटाइप्स निकलते हैं उनको ये एक्सप्लेन करती हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्केटाइप्स जो उन्होंने बताया है या सिंबल बताने की कोशिश की है, वो है एंशिएंट मैरिनर का। वी आर ऑल अवेयर सैमुअल टेलर कोलरिज के एंशिएंट मैरिनर में कैसे एल्बेट्रॉस की किलिंग इज अ काइंड ऑफ रैथ ऑफ नेचर अपॉन दोज पीपल, जिसकी वजह से उनका जो शिप होता है स्ट्रक इन द ओशियन, एंड उनके साथ क्या क्या होता है वी ऑल आर अवेयर। तो ऑल दीज थिंग्स ऑफ टाइप्स ऑफ सिंबोलिज्म डीप इमोशनल रिस्पॉन्सेस इन रीडर्स को इवोक करते हैं। इसी के साथ साथ एंशिएंट मैरिनर के अलावा भी ये पैराडाइज लॉस्ट में हेवन और हेल के कॉन्सेप्ट को बताती हैं। शी इवन यूजेस दांतेस इन्फर्नो का एग्जांपल। देन वुमेन के आर्केटाइप को इन्होंने शो करने की कोशिश की है कि हाउ अ वुमेन कैन बी अ म्यूज, वो प्रेरणा का कारण होती है आपके लिए। शी इज द नर्चरर, शी इज द केयर गिवर, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने एक टेम्प्ट्रेस का कॉन्सेप्ट दिखाया है वुमेन का, कि औरत के ये दोनों साइड होते हैं। देन शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट द गुड एंड द डेविल आर्केटाइप, जो हमें ऑलमोस्ट हर कहानी में हीरो एंड विलन के रूप में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट मॉड बॉटकिन बताती हैं कि इन सभी आर्केटाइप्स एंड सिंबल से ये रीबर्थ, हेवन, हेल एंड हीरो के कॉन्सेप्ट्स को आप अपने लिटरेचर में देख सकते हैं, जो इमेजरीज एंड सिंबल्स बन जाते हैं हमारे लिटरेचर में। हम लोग वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना कि ये पर्टिकुलर सिंबल्स देखने को मिल रहा है, टाइम का सिंबल, टावर का सिंबल, वेव्स का सिंबल, रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को शो करता है, वो यही आर्केटाइप्स होते हैं। ठीक है। Next, we have the most important writer in archetypal criticism, which is Northrop Frye. इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। He is considered the organizer of this field, जिन्होंने, जैसे इनसे पहले जितने भी राइटर्स थे वो अपना अपना आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म का एक टेक दे रहे थे, पर इन्होंने प्रॉपरली आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म को एज अ थ्योरी स्ट्रक्चर किया है लिटरेचर के अंदर, जहां पर डिफरेंट पैटर्न्स को इन्होंने डिराइव किया है फ्रॉम द मिथिकल स्टोरीज। एंड इनका ये फेमस सीजनल डिमार्केशन बहुत ज्यादा फेमस है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, जहां पर ये आपके हमारे मीन्स लिटरेचर में या फिर हमारी एक्चुअल लाइफ में जो 4 टाइप्स ऑफ सीजन आते हैं, विच इज स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, वो क्या क्या डिनोट करता है आपकी किसी भी लिटरेचर की स्टोरी में। जैसे कि स्प्रिंग का जब टाइम आता है तो यू सी की अ लॉट ऑफ फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, तो वो शो करने लगता है कि देयर इज अ बर्थ ऑफ अ न्यू कैरेक्टर इन द स्टोरी, या फिर किसी की अगर शादी हो गई है तो दे आर गोइंग टू प्लान फॉर देयर फ्यूचर, न्यू लाइफ, वेडिंग, हैप्पी एंडिंग्स को दिखाता है। वहीं पे जब समर आ जाता है तो सक्सेस एंड एडवेंचर को दिखाया जाता है। ऑटम, पतझड़ आ जाती है, दैट इज अ काइंड ऑफ सिंबल कि देयर इज सम कैरेक्टर हु हैज फॉलन फ्रॉम द ग्रेस, उसको सोसाइटी से बहिष्कृत कर दिया गया है। आइसोलेशन एंड डेथ को दिखाया जाता है। एंड वहीं विंटर जब आती है तो डार्कनेस, ग्लूमीनेस, कंफ्यूजन, एब्सेंस ऑफ हीरो, एंड कहीं कहीं विंटर के केस में बहुत ही हॉन्टिंग टाइप ऑफ स्टोरीज भी दिखाई जाती हैं, जहां पर कोई सन नहीं निकला होता है, एवरीथिंग इज वेरी ग्लूमी।
तो ये जितने भी आपके सीजन्स होते हैं वो लिटरेचर में सिंबल्स के रूप में आते हैं, विच आर अगेन आर्केटाइप्स। लास्ट राइटर है जोसेफ कैम्पबेल, जो कि माइथोलॉजिस्ट है। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, अपने नोट्स में इसको जरूर से लिखना, द हीरो विद 1,000 फेसेस, जिन्होंने मोनोमिथ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, जो एक हीरो की जर्नी को दिखाता है। किसी भी एडवेंचर टाइप की आप अगर स्टोरी या मूवी को उठा के देखेंगे तो यू आर गोइंग टू सी द यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ अ हीरो की जर्नी की। उसको एक काम मिला होता है, ही हैज टू गो ऑन एन एडवेंचर, पहले वो रिफ्यूज कर देता है, बट देन मेंटर सामने आता है, वो उसको बताता है कि इस रास्ते पर चल के तुम्हें ये मिलेगा एंड यू मस्ट डू दिस। तो पूरी जो हीरो की जर्नी है उसको इन्होंने इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर दिखाया है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। यहाँ पे मैंने इन सभी राइटर्स को छोटा छोटा समराइज कर दिया है कि अगर आप नोट्स बनाए तो आप बहुत ही इजीली इनको पॉइंटर्स में लिख सकते हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड कि मुझे इन सबको डिटेल में पढ़ना है along with other of the theories and my other courses as well, तो प्लीज जस्ट गो अहेड एंड आप इन कोर्सेज से डिटेल में जाके अच्छे से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो या फिर इस सेक्शन को समझ सकते हो। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, एंड नेक्स्ट इसी तरीके से आप कौन सी थ्योरी पढ़ना चाहोगे मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर बना के रखे हैं इन प्रॉपर प्लेलिस्ट, जो आपकी हेल्प करेंगे आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझाने में। इसी के साथ ही साथ आई ऑलवेज अर्ज माय स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस को लगाते रहा करो। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू प्रैक्टिस ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस, यू कैन जस्ट मैसेज ऑन दिस नंबर एंड आपको PYQ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। मुझसे कनेक्टेड रहना ऑन माय व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल, एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।